हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत के बारे में पढ़ा कि विद्युत है क्या, किसने खोज की थी, है ना, और उसका नाम किस तरह से पढ़ा था। ठीक है, तो विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स ने की थी। उन्हें विद्युत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था कि एम्बर एम्बर मतलब जो लकड़ी में जो गोंद निकलता है। ठीक है, तो एम्बर को जब कपड़े से रगड़ा गया तो एम्बर में क्या हुआ, एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। इस एम्बर में एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, मतलब ये छोटे छोटे हल्के वस्तुओं को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। मतलब छोटे कागज, पंख, पत्ते, इसको क्या करने लगा, ये आकर्षित करने लगा। तो उस गुण को हम लोग क्या बोले, है ना, या उस एनर्जी को हम लोग क्या बोले, विद्युत ऊर्जा बोले, है ना, या विद्युत बोले। तो इस एम्बर से उसका नाम पड़ा था क्या, विद्युत पड़ा था। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ये गुण कैसे उत्पन्न हो रहा था, ये गुण कहाँ से आ रहा था, क्या चीज था जो इसको इसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी बोला था कि जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ जैसे कि एम्बर में आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, है ना, मतलब ये क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। क्या बोले थे हम लोग, आवेशित हो गया। इसको क्या बोलेंगे, आवेशित हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये आवेशित, तो ये जो आवेश वर्ड है इसमें, है ना, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आवेश की परिभाषा क्या हो सकती है? देखो, पदार्थ का एक गुण है ना, आवेश भी क्या है आपका, एक गुण है। जब पदार्थ को आपस में रगड़ दिया जाए तो, है ना, मतलब जैसे एम्बर को आप कपड़े में रगड़े तो उसमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से असमान संख्या में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का परिवर्तन के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, मतलब जब इस एम्बर को कपड़े से रगड़ा तो रगड़ने से क्या हुआ, इस एम्बर के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे उनमें असंतुलन उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने लगी, जिसके कारण इसमें क्या हुआ, एक संतुलन उत्पन्न हुआ, असंतुलन उत्पन्न हुआ। ठीक है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन असंतुलित होने लगे और जिसके कारण ही ये आकर्षण का गुण आया। ठीक है, तो उसी गुण को क्या बोला गया, आपका आवेश। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो आवेश जो होता है ना, ये जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक, अब देखो, धन आवेश मतलब क्या हो रहा है, धन आवेश कब होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी तथा प्रोटॉन की अधिकता। मतलब अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, प्रोटॉन बढ़ता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धन आवेश। देखो, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु में बराबर होती है। मतलब मान लो अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होंगे। उसके बाद जब इनको ऊर्जा दी जाती है, मतलब उसको जब घर्षण किया जाता है, तो ये जो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होके यहाँ से निकल के जो अन्य एक पदार्थ है जिसे रगड़ते हैं, जैसे कपड़े से, उसमें क्या होने जाता है, जाने लगता है। तो सपोज मान लो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया इनमें से, है ना, एम्बर में से जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, मान लो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ कितना बचा आपका, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। और प्रोटॉन नहीं गया है तो प्रोटॉन कितना है, 5 ही है। मतलब ये कम हुआ बोल सकते हैं, इसको बढ़ गया बोल सकते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे हम लोग, धन आवेश बोलेंगे। ठीक है, ऋण आवेश जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और प्रोटॉन की कमी होगी। जैसे देखो, मगर ठीक है, जैसे देखो मान लो ये 5 है और इसमें भी 5 है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। तो रगड़ने के बाद अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और ये कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 7 और ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऋण आवेश बनता है आपका। ठीक है, अब ऋण आवेशी क्यों और धन आवेशी क्यों, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक प्रयोग हुआ
बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। ठीक है, एक प्रयोग हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा, जिन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किया कि धन आवेश क्यों बोले, ऋण आवेश किसको बोले, है ना, इसको नामकरण किया। तो देखो पहला प्रयोग किया, उन्होंने कांच के छड़ लिया और कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, कांच के छड़ को क्या किए, रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो कांच में जो आवेश उत्पन्न हुआ, कांच में ही जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को बोला गया कचाव शुरू में, है ना। फिर उसके बाद में उसका नाम हुआ क्या, धन आवेश। मतलब ये बोल सकते हैं कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश क्या कहलाया हम लोग का, धन आवेश कहलाया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब ऋण आवेश, तो एबोनाइट का छड़, एबोनाइट के छड़ को जब उन्हीं कपड़े से रगड़े, ठीक है, एबोनाइट के छड़ को जब उन्हीं कपड़े से रगड़े तो एबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको शुरू में नाम दिया गया रेजनी। क्या नाम दिया गया, रेजनी। फिर इस रेजनी को ही नाम बोला गया ऋण आवेश। और ये नाम ऋण आवेश धन आवेश किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। तो कांच में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको धन आवेश बोले और एबोनाइट में जो छड़ उत्पन्न हुआ उसको ऋण आवेश का नाम दिया गया। ठीक है, अब इन जो आवेश हैं इनके कुछ गुण होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो क्या गुण है देखो, अगर आप धन आवेश को पास में लाओगे, जैसे कि कांच के छड़ और एक और कांच के छड़, ठीक है, दोनों अगर धन आवेश है ना, और दोनों को जब पास में लाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। मतलब वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगर ऋण आवेश जैसे बोनाइट के छड़ को अगर पास लाओगे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग सजातीय आवेश, मतलब एक समान आवेश, जैसे कि धन आवेश, ऋण आवेश अगर हो तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर धन आवेश या ऋण आवेश को लाया जाए, है ना, धन आवेश और ऋण आवेश को जब आपस में एक दूसरे के पास लाया जाए, है ना, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। मतलब विजातीय आवेश, एक धन है एक ऋण, या एक ऋण है दूसरा धन है ना, तो इस तरह से अगर विपरीत आवेश वाले हैं, मतलब विजातीय आवेश हैं, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक बच्चों, तो ये गुण को आपको याद में रखना है कि धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और धन और ऋण में क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, ये वर्ड को सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश में आकर्षण। ठीक, अब उसके बाद आता है इसी का बेसिक, जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन की जो बात किया गया है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो बात किया गया उसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो देखो, हमको क्या पता है, हमको पता है कि कोई भी पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं, अणु से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से मिलके बने। ठीक है, अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। परमाणु को जब और तोड़ा जाता है तो परमाणु के जो मूल कण होते हैं, है ना, ऐसे परमाणु को तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके जो मूल कण है ना, वो मुख्य रूप से 3 होंगे। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी कण होते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है उसमें धन आवेश होता है, और कितना होता है, +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, है ना। हमको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, मतलब उसमें आवेश भी बराबर होता है, बस इसमें ऋण आवेश होता है और ये इसमें धन आवेश होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। अब ये परमाणु में किस तरह से होते हैं ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इस कारण एक जो परमाणु होता है क्या होता है, विद्युत रूपेण उदासीन होता है ना। मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, उससे विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, परमाणु से। ठीक है, जब उसको ऊर्जा देने के बाद ही आगे का कहानी होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो, इस परमाणु का मैं एक परमाणु संरचना बनाया हूं। सपोज मान लो एक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13,
मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 13, प्रोटॉन कितना हुए 13। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 3, है ना। हमको पता है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक में क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला है आपका 2n की घात 2 है, 2n की घात 2। इस फॉर्मूला से आप n क्या होगा कक्षा का मान, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके क्या हुए नाभिक, ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी आपके इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट कक्षक में वो भी इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उसको नाम दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक है, ठीक, जब घर्षण किया जाता है ना, जैसे एबोनाइट को जब क्या कर रहे थे हम लोग, एबोनाइट या एम्बर को जब कपड़ों से रगड़ा जाता था, तो यहीं के जो इलेक्ट्रॉन थे, यहीं के जो इलेक्ट्रॉन थे यही क्या हो रहे थे आपका रिमूव हो रहे थे, मतलब यहाँ से निकल रहे थे। ठीक है ना, ठीक, यहाँ पर बताया गया ना कि इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता होती है, तो रगड़ने से इनको ऊर्जा मिलती है इस, ठीक है, घर्षण से क्या मिलती है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलने लगती है, और इस ऊर्जा मिलने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दूसरे पदार्थ के परमाणु कक्षक में चले जाते हैं, दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होगा आपका कमी होगा। या मान लो इस परमाणु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो इस परमाणु में क्या होगा अधिकता होगा, प्रोटॉन तो नाभिक में है तो प्रोटॉन उतना ही रहेगा, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम या ज्यादा होती है। ठीक है, कम या ज्यादा होती है, और इन्हीं से आपको क्या बनता है धन आवेश और ऋण आवेश बनता है। ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋण बढ़ते जाएगा, मतलब ऋण आवेश हो गया, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे तो इसमें खाली प्रोटॉन ज्यादा बचेगा, तो इसमें क्या बनेगा धन आवेश बनेगा। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक, अब इस चीज और देख लो, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बराबर होती है। अब देखो आवेश की जो मात्रक होती है, मतलब किसी भी चीज को हम किसी न किसी यूनिट से नापते हैं, है ना, जैसे लंबाई को किससे नापते हैं हम लोग मीटर से नापते हैं। ठीक है, इसी वजन को है ना किससे नापते हैं किलोग्राम से नापते हैं, लिक्विड को किससे नापते हैं लीटर से नापते हैं, समय को सेकंड से नापते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस आवेश को किससे नापा जाता है, तो आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है कूलाम होता है। क्या होता है कूलाम होता है। ठीक, अब एक कूलाम में आवेश कितना होता है, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक बच्चों, तो इतना ये बेसिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, 10वीं में डायरेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान से एक बार ये देख सकते हैं इसकी परिभाषा, प्रकार, प्रयोग, किस तरह से नाम पड़ा इसका, किन्हें नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया। ठीक है, उसके गुण, ठीक है, और उसके सिद्धांत को किस तरह से ऋण आवेश और धन आवेश बनता है। ठीक है, और ये इसकी परमाणु संरचना। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।